बम को और भी ज्यादा घातक बनाने के लिए इस आदमी ने डिब्बे के अंदर हजारों कीलें भर दी, फिर सावधानी से डेटोनेटर लगाया और पूरे डिब्बे को मजबूत टेप से अच्छी तरह सील कर दिया। उसकी योजना थी कि इस बम वाले पार्सल को एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के जरिए भेजा जाए। सॉर्टिंग सेंटर में कर्मचारी ने पार्सल खोला तक नहीं, उसने रोज की तरह बस डिब्बे को जोर से हिलाया। अंदर से धातु जैसी आवाज सुनकर उसे लगा कि इसमें कोई कीमती सामान होगा, इसलिए उसने बेझिझक उसे ट्रांसपोर्ट ट्रक में लोड कर दिया। आखिरकार डिलीवरी बॉय व पार्सल ग्राहक के घर पहुंचा गया। महिला काफी देर से इस पार्सल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसे पार्सल मिला, उसने बिना देर किए उसे खोलना शुरू कर दिया, लेकिन डिब्बा खुलते ही डेटोनेटर सक्रिय हो गया और एक भयानक धमाका हो गया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्हें शक था कि यह कोई आतंकी हमला है या फिर समाज से बदला लेने की साजिश। इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। खुशकिस्मती से डिलीवरी करने वाले को सिर्फ मामूली चोटें आईं। उसके बताए गए शिपिंग पते के आधार पर आतंकवाद रोधी स्वॉट टीम तुरंत संदिग्ध तक पहुंच गई, लेकिन वह आदमी पूरी तरह निर्दोष दिखाई दे रहा था। उसने बताया कि वह एक डिलीवरी एजेंसी में काम करता है और एक रहस्यमयी व्यक्ति के कहने पर एक दिन पहले ऐसे ही 2 पार्सल लॉजिस्टिक्स कंपनी तक पहुंचाए थे। यह सुनते ही स्वॉट टीम की चिंता और बढ़ गई। उसी समय दूसरा पार्सल भी अपने दूसरे ग्राहक तक पहुंच चुका था। महिला बाथरूम जाने लगी, इसलिए उसने अपने छोटे बेटे से कहा कि वह पार्सल खोल दे। एक और हादसा रोकने के लिए स्वॉट टीम तुरंत वहां दौड़ी और साथ ही कंट्रोल रूम से महिला को फोन कराया, लेकिन उसका फोन मेज पर रखा था और साइलेंट मोड पर था। उधर लड़का पार्सल खोलने ही वाला था। ठीक उसी नाजुक पल स्वॉट टीम वहां पहुंच गई। स्थिति बेहद गंभीर थी, इसलिए कप्तान जिमी ने कोई लंबी बात नहीं की। उसने सीधे लड़के से कहा, रुको, जो कर रहे हो वहीं रुक जाओ। फिर उसने लड़के से कहा कि वह पार्सल को बहुत धीरे धीरे जमीन पर रख दे, क्योंकि अगर जरा भी तेजी से हिलाया जाता तो बम तुरंत फट सकता था। इसी दौरान महिला भी बाथरूम से बाहर आ गई। जिमी ने उसे तुरंत अपने बेटे और वहां मौजूद सफाई कर्मचारी को लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने का आदेश दिया। वह और उसकी टीम लगभग 100 मीटर दूर एक गाड़ी के पीछे छिप गए और रिमोट कंट्रोल वाले रोबोट से पार्सल उठाने लगे। चूंकि यह शहर का भीड़भाड़ वाला इलाका था, इसलिए बम को सुरक्षित जगह ले जाना संभव नहीं था। अब उनकी पूरी उम्मीद 2 घन मीटर से भी छोटे ब्लास्ट प्रूफ कंटेनर पर टिकी थी। रोबोट ने पार्सल अंदर रखा और टीम ने सावधानी से कंटेनर का दरवाजा बंद कर दिया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। खुशकिस्मती से ब्लास्ट प्रूफ कंटेनर ने धमाके को पूरी तरह झेल लिया। हालांकि बम का खतरा टल चुका था, लेकिन स्वॉट टीम का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने बम के टुकड़ों से उंगलियों के निशान निकाले और बम बनाने वाले की पहचान कर ली। उसका नाम चार्ली था। वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। हाल ही में उसके भाई और भाभी की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं बचा था। संभवतः यही घटना उसे अपराध की राह पर ले गई। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, लेकिन चार्ली वहां नहीं मिला, बल्कि खिड़की से बाहर उन्हें एक बड़ा विज्ञापन बोर्ड दिखाई दिया। उस पर उसी महिला की तस्वीर थी जो बम फटने से पहले बाथरूम गई थी। क्योंकि चार्ली मानसिक बीमारी से पीड़ित था, इसलिए उसे लगता था कि जो भी उसे घूरता है वह उस पर नजर रख रहा है या उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसी वजह से विज्ञापन पोस्टरों पर दिखने वाले लोग उसके निशाने पर आ गए थे। तलाशी के दौरान पुलिस को एक और पोस्टर मिला। उसमें 2 लोगों की आंखों पर बड़े बड़े एक्स बने हुए थे।